बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वीडियो का बड़े ख़ास मकसद है, एक अहम मकसद के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। एज़ सच इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कोई सेल परचेज़ से, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद था कि लोगों को आगाही दी जाए। बहुत से लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो लोग एज़ ए इन्वेस्टर काम कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी की फ़ील्ड में या गाड़ियों की फ़ील्ड में या किसी भी फील्ड में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना कोई और बिज़नेस कर रहे होते हैं और एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे होते हैं, तो एज़ अ साइड बिज़नेस प्रॉपर्टी में और गाड़ियों में और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एज़ अ साइलेंट पार्टनर। आज एक ऐसा केस हमारे सामने आया, अभी थोड़ी देर पहले वो कुछ मसाइल थे उनके, तो हम भी उस जगह बैठे हुए थे तो हमें वो देखने को वो मसला मिला। अब उसमें एक मसला ये था कि एक शख्स था जिसने अपने एक जानने वाले को एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट दे दी कुछ टाइम पहले, और उसने कहा कि ये मेरी अमाउंट आप लगा दें प्रॉपर्टी के अंदर, इससे डिफरेंट प्लॉट्स ख़रीद लें और पर मंथ आप मुझे इस पर जो भी प्रॉफिट आए तो वो आप मुझे देते रहें। तो पहले 2-3 महीने तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसको प्रॉफिट मिलता रहा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मतलब आप ये कह लें कि 15-20% प्रॉफिट उसको मिलता रहा। तो वो बंदा बड़ा खुश था। लेकिन इन द मीनवाइल हुआ क्या कि उसके बाद वो प्रॉफिट 10% पे आया, फिर 8% पे आया, फिर 5% पे, फिर कोई 1-2% पे आ गया, फिर नहीं आ रहा था और पिछले 6-8 माह से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। जब इस बंदे ने उस बंदे को पैसे दिए तो उस बंदे ने कहा कि जैसे ही आपको जब भी आपको पैसे चाहिए हो आप इन्वेस्ट कर लें, आप मुझे 1 महीना पहले बताएंगे, मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा। लेकिन जब उस बंदे ने कहा चले अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दें, तो इस बंदे ने आगे से कहा मैं आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, मैंने प्लॉट लिए हैं, प्लॉट फंस गए हैं, प्लॉट नुकसान कर रहे हैं, प्लॉट्स में ये हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, ठीक है। तो ये जब हमारे सामने केस आया और वो एक जगह बैठ गया तो वो हम उसमें मौजूद थे, तो मैंने कहा ये जो केस है आपके साथ डिस्कस किया जाए और इसका हल क्या है। इसका सबसे आसान हल ये है कि अगर तो आपका बहुत ही कोई करीबी है जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसे आज के दौर में तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पर भी, तो लेकिन अगर कोई बहुत ही आपका करीबी है तो आप जिसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके तो उसके साथ तो आप ऐसे कर लें। लेकिन एक नॉर्मल केस में आपने क्या करना है, आप सबसे पहले मार्केट वैल्यू को खुद चेक करें। आजकल मार्केट वैल्यू चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, हर सोसाइटी के फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कोई मसला ही नहीं है किसी भी सोसाइटी को की मार्केट वैल्यू चेक करना। आप इजी होकर उसकी मार्केट वैल्यू चेक करें, फिर जो भी आपका करीबी है जो काम कर रहे हैं आप उसके साथ एक प्लॉट ख़रीद लें। जितना ट्रस्ट आप उस पर कर रहे हैं वो भी आप पे ट्रस्ट करें। अगर आप उससे फ़ाइल अपने नाम की बनवा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपने नाम की फ़ाइल बनवाएं। आप अगर फुल पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा फ़ाइल अपने नाम की बनवाएं, और वो एज आ इन्वेस्टर आपका काम कर रहा है तो जब भी वो आपको कहेगा आप जाएं उसके साथ और जाकर फ़ाइल को सेल आउट कर दें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और दूसरी बात, ये जो फ़ाइल्स वाला काम है, आजकल बहुत सी सोसाइटीज़ की फ़ाइल्स हैं, हम लोग फ़ाइल्स ले लेते हैं, उस फाइल में एक इशू आ जाता है। आजकल आपको देखने में मिल रहा होगा जब वो फ़ाइल आप 4 साल 5 साल की किस्तें देते रहते हैं, तो वो जब आपको एट द एंड ऑफ द डे प्लॉट मिलता है तो वो कभी आपको खड्डे के करीब मिल जाता है, कभी 20 फुट गहराई में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी नाले के पास है। तो एक छोटी सी ये भी सजेशन है कि बहुत सी अब सोसाइटीज़ ऐसी आ गई हैं जो कैश पर कम पैसों में प्लॉट दे रहे हैं, जैसे न्यू सिटी फेज़ 2 है, यहाँ पर 12-13 लाख का प्लॉट भी मिल जाता है। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोग कोशिश करेंगे सॉलिड प्लॉट लें, प्लॉट पूरा लें, आपके पास आपके नाम पर हो, फाइल में कभी आप किस्त नहीं दे पाते, कभी जुर्माने लग जाते हैं, तो 100 तरह के मसाइल हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी 2 सजेशंस थी जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं जब वो इनके ऊपर काम नहीं करते। तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी से लेन देन करें तो उसकी लिखत करें, उसका बाकायदा स्टाम्प करवाएं, और बिल्कुल अंधेवा आपने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करनी जिसका बाद में आपको नुकसान हो। तो ये छोटी छोटी 2 सजेशंस थी। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मोहम्मद यासीन। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।